हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर। हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने अब 4-5 वीडियो में आधा से ज़्यादा चैप्टर कवर कर लिया है। उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको बाय नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई ऐसी सरफेस होगी जहां पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। नाम से ही बना होगा ना ये सब चीजें। तो इक्वी पोटेंशियल दो वर्ड से मिलकर बना, इक्वल प्लस पोटेंशियल, इसका इक्वी पोटेंशियल। और सरफेस, कोई ऐसी सरफेस जहां पे पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे आप देखिए, सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट आर सेम। यहाँ पे आप सेम लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, पोटेंशियल रिमेन सेम। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे आपको हम शो करवा रहे हैं। मान लीजिए कि एक कोई चार्ज है। ओके, ये चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड बना रहा होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो जो फील्ड बना रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आउटर डायरेक्शन में बना रहा होगा। और इसकी एक फील्ड होगी स्टूडेंट्स, ये फील्ड। इस फील्ड के पॉइंट इसको मान लेते हैं इस पॉइंट ए, और इसे मान लेते हैं पॉइंट बी। ओके, तो जितना पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पे भी होगा। ठीक है, ये जो सरफेस है ये कैसी सरफेस कहलाएगी, हमारी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसके किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। लाइक अगर इसका पोटेंशियल मान लेते हैं वी ए है, यहाँ पे इसका पोटेंशियल वी वी है, तो वी ए इज इक्वल टू वी वी। बिकॉज इनकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, आप यहाँ पे इसको सेंटर मान सकते हैं। सेंटर से इसकी डिस्टेंस आर है और ये भी डिस्टेंस आर है। और हमने पोटेंशियल इज इक्वल टू पढ़ा है क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। ओके, मतलब अगर ये सेम हो जाए, रेडियस सेम हो जाए, ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर सेम हो जाए तो चार्ज तो एक ही लग रहा है। ओके, चार्ज एक ही है, अगर डिस्टेंस सेम हो जाए तो पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। मतलब वी ए इज इक्वल टू वी वी। ठीक है, दोनों सेम आएंगे कि नहीं आएंगे, तो वी ए इज इक्वल टू वी वी। ओके स्टूडेंट्स, कहने का मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में, इस सरफेस पे कहीं भी जाने पे पोटेंशियल घटता बढ़ता नहीं है, कांस्टेंट सेम रहता है। ओके, इसी को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इससे कुछ रिप्रेजेंटेशंस हैं अलग अलग फील्ड पे किस तरीके से इक्विपोटेंशियल शो करवाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए। मान लीजिए कि ये एक दूसरी सरफेस है इसकी, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस क्या हुई होगी, कुछ ना कुछ कम हुई होगी। मान लेते हैं स्मॉल ए कैपिटल आर। ये इसकी पूरी डिस्टेंस आर थी और ये स्मॉल डिस्टेंस कितनी हो गई, आर। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर पोटेंशियल, ये पॉइंट सी मान लेते हैं, इस पॉइंट को डी मान लेते हैं, तो इसका पोटेंशियल वी सी होगा और इसका वी डी। ये दोनों पोटेंशियल इक्वल होंगे आपस में, वी सी इज इक्वल टू वी डी। कहने का मतलब एक ही सरफेस पे अगर किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, इन्हीं को क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। लेकिन इनकी डिस्टेंस जो है वो इक्वल होनी चाहिए, ये आप एकदम वो करके रखिए। और आपको पता है कि सेंटर से सरफेस की चारों साइड में दूरी इक्वल ही होती है, सर्कुलर फील्ड। ओके, सर्कल में पॉइंट से सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस लगभग रेडियस कहलाती है, इक्वल होती है हर एक तरह। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, पॉजिटिव चार्ज है ये कोई, तो इसकी जो फील्ड बनेगी ये बाहर की तरफ बनेगी। पॉजिटिव चार्ज में फील्ड बाहर की तरफ बनती है ना, चार्ज बाहर की तरफ जाते हैं, ये कुछ ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, और इसकी जो इक्विपोटेंशियल फील्ड बनेगी या सरफेस बनेगा, अगर क्लोजर देखें इसके तो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे कहीं भी
पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट पे कहीं भी पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, इस पॉइंट पे कहीं भी पोटेंशियल इक्वल होगा। हम जितना चार्ज से दूर जाते जाएंगे उतनी इसकी फील्ड क्या होगी, वीकर होती जाएगी, और पोटेंशियल क्या होता जाएगा, इसकी सरफेस क्या होती जाएगी, दूर होती जाएगी। लाइक अगर माइनस चार्ज है, ओके, माइनस चार्ज है तो जो फील्ड होगी वो किस तरफ बनेगी, इनर डायरेक्शन में, अंदर की तरफ, कुछ इस तरीके से बनेगा। और इधर जब हम इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे, जितना पास रहेंगे उतनी चीज़ें एकदम पास पास रहेंगी, जितना दूर जाएंगे उतना चीज़ें दूर होती जाएंगी, कुछ इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस हम कैसे बनाते हैं। आपको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का दिखा देते हैं किस तरीके से वो किया जाता है, फॉर्म किया जाता है। इसको आप नोट करिए, फिर आपको डाइपोल का दिखा रहे हैं। नोट हो गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमको पता है कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के तथा अपोजिट साइन के चार्जेस वर्क करते हैं, स्मॉल डिस्टेंस पे रखे जाते हैं। दिखा रहे हैं हम आपको, ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है। ये इनके बीच की डिस्टेंस कुछ 2L करके है। ये इसमें से आपको पता है चार्जेस, इसको प्लस मान लेते हैं, इसको माइनस मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्जेस पॉजिटिव से निगेटिव जाते हैं तो ये कुछ ऐसे जाएंगे, इनकी डायरेक्शन ये होगी, ये ऐसे जाएंगे, इनकी डायरेक्शन ये होगी, ये ऐसे जाएंगे, इनकी डायरेक्शन ये होगी, और यहाँ से फिर ये ऐसे जाएंगे और ऐसे आएंगे। ओके, यहाँ से कुछ ये ऐसे जाएंगे और इसमें निगेटिव वाले में कुछ ऐसे आएंगे। तो इस चार्ज पे अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचें तो हम देख रहे हैं कि इस साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या होगी, एकदम बिल्कुल पास पास में होंगी। तो इनके बिल्कुल पास से पोटेंशियल सरफेस खींचा जाएगा। इधर कुछ बीकर होंगी तो थोड़ा सा दूर, ये कुछ इस तरीके से, ये इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इक्विपोटेंशियल है। ये कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका इक्विपोटेंशियल खींचा जा रहा है। क्लियर है? कहने का मतलब है अलग अलग चार्जेस के लिए, अलग अलग सिस्टम के लिए हम किस तरीके से इक्विपोटेंशियल ड्रा करते हैं। एक और रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, मान लीजिए कोई यूनिफॉर्म फील्ड लाइन है। ओके, ये करंट की डायरेक्शन ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, ऐसा कुछ करके। ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में आपको याद होगा हमने कुछ ऐसा ही बनाया था। यहाँ पे अगर हम इक्विपोटेंशियल दिखाएं तो इक्विपोटेंशियल बिल्कुल इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से ये इक्विपोटेंशियल इसका खींचा जाएगा। ये बिल्कुल इसकी क्या होगी, बिल्कुल ये इसकी परपेंडिकुलर जाएंगे। कहने का मतलब अगर ये आप समझिए कि ये कुछ इस तरीके से, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं वो इस तरीके से जा रही हैं। ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये बिल्कुल बेस परपेंडिकुलर कुछ ऐसा जा रही हैं। ये इसको अगर हम एक्स वाई मान लेते हैं तो एक्स वाई की बिल्कुल ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये सरफेस इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कुछ इस तरीके से हम दिखाते हैं कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे सिंगल चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उस पर हर एक पॉइंट पे, हर उसके सरफेस पे, अगर एक सरफेस है ये, तो इसके सरफेस के इस पॉइंट पे चाहे इस पॉइंट पे चाहे इस पॉइंट पे चाहे इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस सरफेस को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके स्टूडेंट्स, इसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज आपको शो कर रहे हैं। टेक योर स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। कहने का मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हमेशा उसका चेंज, मतलब उसका डिफरेंस क्या होता है, जीरो। लाइक दिस, कि सपोज दैट एक कोई चार्ज क्यों है, ठीक है, इसने अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट की है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा,
स्टूडेंट्स ये प्लस चार्ज है तो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ। ओके, ये पोटेंशियल मान लेते हैं वी ए इज इक्वल टू बी पी। ओके, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एकदम इक्विपोटेंशियल सरफेस है, नहीं है आपके आउटर लेयर जो है, इस सरफेस पे कहीं भी हम पोटेंशियल रखेंगे तो पोटेंशियल हमारा क्या होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में पोटेंशियल चेंज नहीं होता, लेकिन इसी सरफेस पे अंदर नहीं जा सकते। इसी सरफेस पे कहीं भी हर जगह पे पोटेंशियल क्या होगा हमारा, सेम, मतलब वी ए इक्वल टू वी वी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इसका चेंज कितना हो जाएगा, v इक्वल टू वी ए माइनस वी वी, दोनों इक्वल है तो v इक्वल टू वी ए माइनस वी ए, बी वी की जहाँ बी ए रख दिया, कट गया दोनों, चेंज कितना आ गया, 0। चेंज का मतलब उसका डिफरेंस, तो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ना, इसका चेंज कितना आया, 0। और सेकेंड हमारी प्रॉपर्टी है कि द वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। ओके, पहली थी क्या कि पोटेंशियल 0 होता है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल 0 होता है, और दूसरा कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो वर्क होता है वो भी 0 होता है। कैसे, हम जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक, और ये Q0 जिस चार्ज को हम यहाँ पे रखे हुए हैं वो वाला, तो डी वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू कितना हो गया हमारा, सॉरी डी वी चेंज इन पोटेंशियल कितना हो गया, 0, तो डी अपॉन Q0, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू इधर आएगा मल्टीप्लाई डी डब्ल्यू इक्वल टू भी 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब वर्क इज ऑलवेज 0 ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, मतलब अगर चार्ज को यहाँ से हम यहाँ लाएं या यहाँ से यहाँ लाएं या यहाँ से यहाँ लाएं, इन सरफेस पे कहीं भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को कहीं भी ले जाएं, ठीक है, उनका डिफरेंस और उनका वर्क हमेशा क्या होता है, 0। ओके स्टूडेंट्स, दो प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको आप कैसे देखेंगे, आप यहाँ पे देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी हम आपको दिखा रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्या होती हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। लाइक आपको दिखा रहे हैं, हमको पता है डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स। ओके, और डॉट मल्टीप्लीकेशन को अगर हम हटाएंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा एफ डी एक्स कॉस थीटा। ठीक, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे स्टूडेंट्स, एफ इज इक्वल टू होता है, सॉरी, क्यू ई, ओके, Q0 याद है आपको ना, E इज इक्वल टू होता है एफ अपान Q0, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू Q0, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस फार्मूले में, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा E इंटू Q0 डी एक्स कॉस थीटा। ओके, एक इक्वेशन बन गया हमारा। दूसरा इक्वेशन हमको पता है कि डी वी इज इक्वल टू होता है डी डब्ल्यू अपान क्या, Q0, मीन्स डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा डी वी इंटू Q0। एक सेकेंड, दोनों इक्वेशन में देखिए एक साइड इक्वल है तो हम क्या करेंगे, दूसरे साइड को भी इक्वल लिख लेंगे। इधर का डी वी डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपको ई Q0 डी एक्स कॉस थीटा। स्टूडेंट्स, हमको चाहिए क्या क्या, परपेंडिकुलर होता है, मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री चाहिए, तभी हम बता पाएंगे परपेंडिकुलर होता है, चाहिए कि नहीं, मतलब ये कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू अगर हमारी 90 डिग्री आ जाए तो हम बता सकते हैं कि ये क्या होता है, 0 होगा, सॉरी, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, केवल थीटा की वैल्यू हमको कितना मिल जाए, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम आपको शो करवा रहे हैं, ये आप पहले प्रॉपर्टीज आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक बार कर लिया स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे हम इसको रफ करके आपको दिखा रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्या आया था हमारा, डी वी इंटू Q0 इज इक्वल टू ई
इलेक्ट्रिक फील्ड Q0 इंटू dx cos थीटा, हमको चाहिए थीटा की वैल्यू, तो cos थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं इतना अपान इतना dv इंटू Q0 अपान e इंटू Q0 dx। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं Q0 से Q0 कैंसिल, और हमको पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो। हम किसकी बात कर रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस की ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो हमारा पोटेंशियल होता है, चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। तो डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो अपान ई डी एक्स। ये पूरा का पूरा अगर न्यूमरेटर जीरो तो पूरा का पूरा जीरो। कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। कॉस कितने की वैल्यू जीरो होती है, तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। ओके स्टूडेंट्स, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो पढ़े होंगे। थीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 90 डिग्री। तो हमने प्रूव कर दिया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की हमेशा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर मूव करती हैं। थीटा इक्वल टू जीरो। ओके, चौथा हमारा है, चौथी प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, इन द रीजन ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल आर क्लोज। अभी हमने दिखाया था आपको कि जब ये स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है एकदम पास में, ठीक है, इसके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे बिल्कुल क्लोज होंगे, इसके एकदम पास पास से जाएंगे। लेकिन आगे जैसे जाके थोड़ा सा फील्ड क्या होगी, जैसे जैसे दूर होती जाएंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं इन द रीजन ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल आर क्लोज टू ईच अदर। स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम पास में होती है चार्ज के, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि ये बिल्कुल एक दूसरे के पास पास बनाए गए हैं, इनके बीच का डिफरेंस काफ़ी कम है। लेकिन कह रहा है कि वेयर ईच अदर, वेयर एज इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर अपार्ट टू ईच अदर। मतलब जैसे ये दूर जाएंगे इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की थोड़ी सी कैपेसिटी क्या होगी, वीक हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हम इक्विपोटेंशियल बनाएंगे, सरफेस बनाएंगे, तो कुछ दूर दूर बनेगा। ये कहने का मतलब इस तरीके से बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी आज की वीडियो हो गई। आज के वीडियो में हमने देखा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, उसको अलग अलग चार्जेस पे, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हमने देखा कि उसकी मेन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। 4 प्रॉपर्टी हमने देख ली, उसका हमने आपको प्रूव भी करवा दिया कि एक्चुअल में ये है, हमने सरफेसेस पे करके दिखा दिया कि ये क्यों है। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर भी आज के वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके अपने क्वेश्चंस के पूछ सकते हैं। ओके, वहाँ पे हम आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे पिछले वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। और चैनल के नीचे जो बेल आइकन बटन है उसको भी दबाइए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।